Hello, at class I am teaching you second lesson the tsunami. इसके फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट है हमने पढ़ लिए हैं। अब हम ये थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसके मीनिंग है, मेन मीनिंग है स्लम्प्ड हिट फॉर्सली, यानी बड़े ताकत के साथ जो है टकराना होता है। फ्लैमिंगोज पिंक रेड कलर्ड लार्ज बर्ड होते हैं जो लिविंग नियर वाटर बॉडीज़, यानी कि जो पानी जहाँ भरा होता है, जहाँ पर तालाब वगैरह नदियाँ होती है तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अबेडेंट यानी लेफ्ट, गेव अप यानी छोड़ा। फिर है एंटेस्ट यानी टेम्प्टेड, जो लालायत या लालित जो है लालायत किया जाता है उससे कहा जाता है। ब्रीडिंग एरियाज यानी प्लेस वेयर एनिमल्स बर्ड लेज एग, जहाँ पर पक्षी या जानवर अपने अंडे देते हैं वो जो है कहा जाता है ब्रीडिंग एरिया। अब हम जो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या होता है, पहले थोड़ा सा हिंदी में बता देते हैं कि यानी भारत और श्रीलंका है उसके पास जो है उसके तट पर एक विशाल काय जो लहरें टकराई थी, और उनके टकराने से पहले ही जानवरों को पता चल गया था। कैसे पता चल गया था कि जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया कि जो हाथी थे वो चीखने लगे थे और ऊंचे स्थानों पर चले गए थे, और जो जानवर थे कुत्ते थे उन्होंने घर से बाहर इनकार कर दिया निकलने से, और जो पक्षी थे उन्होंने निचले स्थानों पर प्रजनन करना बंद कर दिया था, और जो जू के जानवर थे, जू में जो रहने वाले थे वो अपने शेल्टर्स में चले गए, शरण स्थान पर चले गए, और वहाँ से वो बाहर निकालने के लिए उन्हें लालायित नहीं किया जा सका। इस प्रकार की एक घटना बताई गई है, और इन घटनाओं से जो लोग ये समझते हैं, ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो है जानवरों के पास एक छठी इंद्रिय होती है, और इसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है पहले से ही, लोगों से पहले ही पता चल जाता है, बहुत पहले ही, कि कुछ घटना होने वाली है। इसी प्रकार से यानी विशेषज्ञ मानते हैं, क्या मानते हैं कि वो मानते हैं कि उनके पास सुनने की बहुत सूक्ष्म जो है सेंस होती है या शक्ति होती है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी जो है पृथ्वी के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसे या तो सुन लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, और उन्हें क्या होने वाला है इसका पहले से ही पता चल जाता है। विपत्ति होने यानी कि जो दुर्घटना होने वाली है, परेशानी आने वाली है, उसका पहले से ही पता चल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी यानी तीसरी जो घटना बताई है कुडालोर तट पर, वहाँ पर जो है हज़ारों लोग मर गए थे, और जो है जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और एक घटना घटी है ये उसका बारे में बताया गया है, याला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भी जो है हाथी, चीता और 130 प्रकार के वहाँ पर जानवर पाए यानी पक्षी की प्रजातियाँ पाई जाती है। वहाँ पर की भी घटना बताएगी कि वहाँ पटनांगला तट है, वहाँ पर 60 दर्शनार्थी जो थे, जो टूरिस्ट थे वो घूमने गए थे, वो बह गए, परंतु वहाँ जो है 2 भैंसों के अलावा या 2 भैंसों के कंकाल के अलावा और कोई भी जानवरों को वहाँ पर कोई जो है किसी तरह का नुकसान वहाँ पाया नहीं गया। और श्रीलंका के एक निवासी जो गेट जो है गेट के पास रहते थे, उन्होंने बताया कि उनके कुत्ते जो है वो रोज़ाना एक्साइटेड रहते थे बीच पर घूमने जाने के लिए, तट पर घूमने जाने के लिए, परंतु उस दिन वो उन्होंने भी घर से जाना के लिए मना कर दिया, यानी कि वो बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी भी जान बचाई। अब हम इस तरह से देख लेते हैं थोड़ा सा हिंदी में इसको। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल came to know about the tsunami before it struck coast in India and Sri Lanka। यानी कि जो है
जानवर जो होते हैं वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल जो है घरेलू जानवर होते हैं और वाइल्ड एनिमल जो है जंगली जानवर होते हैं, उनको पहले से ही पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है और श्रीलंका और जो है इंडिया के कोस्ट से टकराने वाली है। द एलिफेंट स्क्रीम्ड, किस प्रकार से उन्होंने रिएक्शन किया वो बताया जा रहा है कि एलिफेंट जो है चीखने लगे एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचे धरातल पर चले गए। व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी, और क्योंकि जो है उन्होंने सुनामी को महसूस कर लिया था। द डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और जो कुत्ते थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया, यानी बाहर नहीं गए, इंटरेस्ट नहीं रखा। व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी, क्योंकि उन्होंने भी सुनामी को महसूस कर लिया था, सेंस कर लिया था। नेक्स्ट जो है मैनी पीपुल बिलीव दैट एनिमल पोसेस्ड सिक्स सेंट, यानी कि बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि इनके अंदर छठी इंद्रिय होती है जानवरों में। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू सिक, और ये जान जाते हैं कि जो है पृथ्वी में भूकंप या वाइब्रेशन कब आने वाला है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, द एक्यूट हियरिंग एबिलिटी ऑफ एनिमल हेल्प देम टू फील अर्थ वाइब्रेशन, और इस तरह से विशेषज्ञ कहते हैं कि उसमें सूक्ष्म श्रवण शक्ति होती है, इससे यानी कि सुनने की क्षमता होती है, इस वजह से उनको पहले से ही पता चल जाता है, लोगों से पहले ही पता चल जाता है कि पृथ्वी के वाइब्रेशन का, यानी कि जो है अंदर कंपन होता है उसका पता चल जाता है। यस, एनिमल कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर एनिमल्स, और वो कहते हैं हाँ, यानी कि इस तरह से हम यानी कि पूरा विश्वास से तो नहीं कह सकते कि उनके अंदर छठी इंद्रियां होती है, परंतु हाँ हम कह सकते हैं कि जानवरों को लोगों से बहुत पहले ही पता चलने जाता है कि विपत्ति आने वाली है। अलोंग इंडियाज कोडलॉर्स घोस्ट thousands of people perished during the tsunami। कोडालोर के यानी कि कोस्ट के बारे में बताया है कि यहाँ पर thousands of people जो है वो सुनामी के दौरान मारे गए थे। मैनी काइंड ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंटेड, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, याला राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो है कितने लेपर्ड भी है, एलिफेंट भी हो, और 130 स्पेसीज बर्ड की जो है प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, और ये श्रीलंका में ये पार्क है। ऑन द डे ऑफ सुनामी द डॉग रिफ्यूज टू गो फार देन डेली रन ऑन बीच, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो है सुनामी आने वाली थी तो उस दिन जो कुत्ते थे उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया, यानी कि बाहर नहीं गए वो दौड़ने के लिए, बिकॉज दे सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि क्या होने वाला था। इस प्रकार से यहाँ पर जो है घटनाएं बताई गई है, और इन घटनाओं से ये पता चलता है कि जानवरों को बहुत पहले ही पता चल जाता है कि किसी प्रकार की विपत्ति होने वाली है। दैट्स ऑल। हमने इसके आंसर, जो क्वेश्चन आंसर है वो इनसे आप सॉल्व कर सकते हैं।